सुप्रभात बच्चों। आज हम आपका अगला पाठ करेंगे, पाठ नंबर 12, जिसका नाम क्या है? तेनाली रामन। तेनाली रामन कौन थे? जैसे हमने अकबर और बीरबल के बहुत सारे किस्से पढ़े हैं, आपने पढ़ा है ना, अकबर और बीरबल एक सीरियल भी आता है। इस तरह जो अकबर थे उनके साथ उनका एक बहुत ही समझदार मंत्री था, जो क्या था? बीरबल था। इसी तरह एक और इंसान जिसकी बहुत चर्चा जो है वो हिंदी साहित्य में होती रही है, राजा कृष्णदेव के एक मंत्री थे तेनाली रामन। तेनाली रामन बीरबल की तरह बहुत ज़्यादा चतुर थे। चतुर मतलब जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत मुश्किलों को फटाफट हल कर लेते हैं, जो बहुत समझदार होते हैं। पहले ज़माने में पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, लेकिन जो दिमागी क्या कहते हैं उसका, लोग दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे। इसी तरह तेनाली रामन जो हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म के मंत्री थे, तो हर काम जो है उनकी सूझबूझ से हल हो जाता था। तो यहाँ उनकी ही एक कहानी को किताब में उठाया गया है। चलिए आज कहानी पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। पाठ 12, तेनाली रामन। तो आप तेनाली रामन, मैंने अभी बता दिया कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। तो सभी अपनी बुक्स निकालिए पेज नंबर 87। तो मैं पढ़ती हूँ, जो मुश्किल शब्द आपको लगते हैं वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी, ठीक है? तेनाली रामन विजयनगर के राजा कृष्णदेव की राजसभा के एक सदस्य थे। अब राज्यसभा क्या होती है? जैसे यहाँ पे मंत्रिमंडल होता है, राज्यसभा लोकसभा होती है, इसी तरह राजा और उसके बहुत सारे जो मंत्री होते हैं उससे हम उनकी जो बैठक होती है उसे क्या कहा जा सकता है? राज्यसभा। तो राजा कृष्णदेव की राज्यसभा के एक मंत्री थे, वे बहुत चतुर थे। मैंने पहले बताया, चतुर मतलब इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। वे किसी भी बात का तुरंत उत्तर दे देते थे। राजा उनका बहुत सम्मान करते थे। सम्मान क्या होता है? बहुत अवभगत करना, बहुत ज़्यादा अच्छा मानना। एक दिन की बात है, कुछ चोरों ने तेनाली रामन के घर में घुसने की योजना बनाई। तेनाली रामन ने उनकी बातें सुन ली। वे उनको सबक सिखाने की तरकीब सोचने लगे। अब एक दिन क्या हुआ, तेनाली राम के घर में चोर घुस आए। तो उन्होंने सोचा कि तेनाली राम मंत्री है, उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, तो उन्होंने जो है वो चोरी करने की योजना बना ली। अब तेनाली रामन को उनकी बातें जो हैं उन्होंने चुपके से सुन ली। अब उन्होंने सोचा कि कैसे इन चोरों को सबक सिखाया जाए। तरकीब मतलब युक्ति बनाना, उपाय सोचना। तेनाली रामन के घर में चोर घुस आए। वे घर का धन चुराने के लिए इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। तेनाली रामन अपनी पत्नी से बोले, आजकल चोरों का कोई भरोसा नहीं, कब घर में घुस आए। घर में जितना भी सोना चांदी है उसे तुम संदूक में भर दो, हम संदूक को बगीचे वाले कुएं में डाल देंगे, चोरों को इसका पता भी नहीं चलेगा। अब तेनाली रामन को पता था कि चोर जो हैं वो घर में ही घुसे पड़े हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं, खिड़की के पास होंगे या कहीं भी। तो उन्होंने अपनी पत्नी को जोर जोर से कहना शुरू कर दिया कि चोरों का कोई भरोसा नहीं है, तुम ऐसा करो, सारा जितना सोना चांदी है वो एक संदूक में भरो और उस संदूक को मैं कुएं में डाल देता हूँ, चोरों को कभी पता नहीं चलेगा कि कुएं में डाल दिया। अब क्या किया? अब चोरों ने उनकी बात सुन ली कि इन्होंने जो है सारा कुछ संदूक में भरकर कुएं में डाल दिया। तेनाली रामन और उसकी पत्नी ने एक संदूक में पत्थर आदि भर के कुएं में डाल दिए। अब उन्होंने क्या किया, एक संदूक लिया, उसमें हीरे जवाहरात भरने की बजाय उसमें क्या डाला? पत्थर डाल दिए। चोर छिप कर देखते रहे। ये काम करके तेनाली रामन और उसकी पत्नी सो गए। अब चोर देखते रहे कि कब ये दोनों सोएं तो उसके बाद हम कुएं में से संदूक जो है निकाल लें। चोर कुएं में घुसकर संदूक निकालने लगे। संदूक भारी था तथा पानी से डूबा था। चोर बाल्टियां भर भर कर कुएं से पानी निकालने लगे। सारी रात बीत गई पर कुएं का पानी खत्म नहीं हुआ। प्रातःकाल हो गया। प्रातःकाल क्या होता है? सुबह हो गई, ठीक। तो चोर जो है, अब वो संदूक बहुत ज़्यादा भारी था, उनसे उठाया नहीं जा रहा था कुएं में उतर कर भी। तो उन्होंने सोचा पहले पानी थोड़ा सा निकाल दें, उसके बाद संदूक जो है आसानी से बाहर आ जाएगा।
तो उन्होंने क्या किया, बाल्टी जो कुएं में लगी होती है तो उन्होंने बाल्टी लेकर सारा पानी जो है वो निकाल कर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। इसी तरह सारी रात वो पानी निकालते रहे, लेकिन संदूक उनसे निकाला नहीं गया और इस तरह सुबह हो गई। तेनालीरामन चोरों के पास गए और बोले, सज्जनों तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे बगीचे को सींच दिया। सींचना क्या होता है, पानी देना। मेरी मेहनत बच गई। ये सुनकर चोर भाग गए। अब जो है सुबह हुई तो तेनालीरामन जी वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने चोरों को कहा कि शुक्रिया। तो चोर उनको देखकर बहुत हैरान हो गए, तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे सारे जो बगीचा है उसको अच्छी तरह से पानी दे दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर ही चोर वहाँ से भाग गए। इस तरह तेनालीरामन ने अपनी चीज़ें भी बचा ली और सारे बगीचे को पानी भी दे दिया गया। तो इस प्रकार दो चतुराई भरे उन्होंने काम आसानी से कर लिए। किस प्रकार चोरों से अपनी रक्षा की। इसमें जो मुश्किल शब्द आए हैं वो है तरकीब। तरकीब मैंने आपको बताया था क्या होता है, उपाय। तेनालीरामन ने उपाय किया। उसके बाद चतुर। चतुर मतलब बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान। फिर है इसके अंदर सम्मान। सम्मान मैंने आपको बताया ही था, किसी को रिस्पेक्ट देना, आदर देना। प्रातःकाल, सुबह। इस तरह ये जो है वो मुश्किल शब्द इस चैप्टर में थे, जो आपको मुझे लगता है कि अब पता लग गए होंगे। तो इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको साथ में भेज रही हूँ। आप को अच्छी तरह से लेसन पढ़िए, बहुत आसान है, बहुत इजी लेसन है, बहुत अच्छी कहानी है। तो क्वेश्चंस उसी में से निकाल कर आप लिखेंगे। धन्यवाद।